Hari Hari. Thank you for chanting with us this morning. आज प्रातःकाल भी आपने हमारे साथ जप किया, हमको और भक्तों को अपना संग दिया, इसके लिए भी आभार। आप सभी को भी आभार मानने चाहिए, मेरे भी आभार मान सकते हो। लेकिन और जो 1000-1500 भक्त जो आपको संग दे रहे हैं इस चैंट विद लोकनाथ स्वामी ज़ूम कॉन्फ्रेंस में, तो आपको अपनी कृतज्ञता व्यक्त करनी होगी उन सभी भक्तों को जो आपको प्रचुर मात्रा में संग प्रदान कर रहे हैं। हरि हरि। या संघे शक्ति कलौ युगे, जैसे हम संगठन में शक्ति, हम बड़ी संख्या में एकत्रित होते हैं और कुछ मिलजुल के कुछ कार्य करते हैं, सेवा करते हैं, तो वहाँ शक्ति का प्रदर्शन होता है। वैसे औरों को भी उस सेवा में सम्मिलित होके जब हम देखते हैं तो हम भी प्रेरित होते हैं। मैं अकेला ही नहीं हूँ या मैं अकेला ही पागल नहीं हूँ, ये हरे कृष्ण कहने वाला और भी तो है, और भी तो कई सारे भक्त जप कर रहे हैं। और ये तो बड़े लिखे पढ़े हैं, वो बुद्धिमान है, ये है, वो है। देखो विदेश के भक्त, अमेरिकन्स, देखो साउथ अफ्रीका के भक्त, या साउथ अफ्रीका के लोग एक समय में लोग थे, अब बने हैं भक्त, वे भी जप कर रहे हैं। श्रील प्रभुपाद, वो भी बात है, वही हम लोग नकल करते हैं, इमिटेशन होता है, या कुछ उनके चरणों का अनुगमन अनुगमन करते हैं, करने के लिए प्रेरित होते हैं। तो श्रील प्रभुपाद कभी जब कभी पूछा था कि आप अमेरिका से क्यों प्रारंभ किए ये हरे कृष्ण आंदोलन, तो प्रभुपाद फिर कहा करते थे कि सारा संसार अमेरिका की नकल करना चाहता है, अमेरिका देश को अपना एक हीरो मानता है, या उनको फॉलो करता है, या उनसे स्फूर्ति प्राप्त करता है। तो वह प्रभुपाद की आइडिया ये थी कि कैसे अमेरिकन अगर कृष्ण भक्त बन जाएंगे, ऐसे अमेरिकन्स ये हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे करेंगे, तो वो सारा संसार को करने दो, फिर उन अमेरिकन्स की नकल करने दो। कौन से अमेरिकन्स? जो हरे कृष्ण का जप या कीर्तन कर रहे हैं। कौन से अमेरिकन्स? जो हरे कृष्ण भक्त बने हैं, और अब उनकी नकल करोगे तो हरि बोल, तो वह उनकी नकल भी करने से फिर आप लाभान्वित ही होंगे, भक्त ही बनोगे। तो हमारी साइकोलॉजी ऐसी है, हम औरों को
कुछ करते हुए देखते हैं तो हम कुछ प्रेरणा प्राप्त करते हैं। हरि हरि, स्फूर्ति प्राप्त करते हैं। तो इस कॉन्फ्रेंस में भी इतनी बड़ी संख्या में हम एकत्रित होकर जप करते हैं तो उससे हमें स्फूर्ति और शक्ति और सामर्थ्य भी प्राप्त होता है। हरि हरि। तो या कई भक्त रिपोर्टिंग तो कर रहे हैं, या रिपोर्टिंग करते रहिए। मैंने कुछ दिन पहले अधिक माला का जप करो, केवल 16 माला का तो जब करना होता ही है, इट्स अ ड्यूटी, तो आप ड्यूटी तो निभाओगे, लेकिन मोर देन ड्यूटी। तो कई भक्त लिख रहे हैं आई एम चैटिंग 25 राउंड्स का मैं जप कर रहा हूँ, किसी ने लिखा 64 राउंड्स, किसी ने 85 राउंड्स, इस प्रकार का रिपोर्टिंग। तो केवल सीजनली ओकेजनली एकादशी है और कोई उत्सव है तो हम लोग अधिक जप करते ही है। निर्जला एकादशी है या और भी गौर पूर्णिमा है, रामनवमी है, तो ऐसे पर्व जब आते हैं तो हम लोग अधिक जप कीर्तन करते ही है। किंतु अगर हर रोज भी हम थोड़ा अधिक जप करें तो कई भक्तों ने वो रिपोर्ट भी भेजे हैं। मैंने ही पूछा था एकादशी के दूसरे दिन, मतलब द्वादशी के दिन, आप में से कौन कौन है भक्त, बता दो। कौन है जिन्होंने 64 राउंड्स का जप नहीं किया उस दिन, कामदा एकादशी के दिन? और ये बता दो, गर्व से कहो कि हमने 64 से अधिक माला का जप किया। तो उसके भी उत्तर कुछ भक्तों ने लिखे हैं। कुछ यहाँ तो देखे नहीं मैं, लेकिन मेरे लोक संग पर लिखे हैं, तो हम उसको भी शेयर करेंगे आपके साथ। और यहाँ पर भी जो रिपोर्ट आ रहे हैं, आप रिपोर्टिंग करते रहते हो, तो ये सारे रिपोर्ट्स आप जब के समय आप पढ़ना नहीं चाहते हो या सभी नहीं पढ़ पाते हो, तो वे रिपोर्ट्स आप पढ़िएगा। ये let us chant with लोकनाथ स्वामी, let us chant together, ऐसा पहले इस जूम कॉन्फ्रेंस का टाइटल था, तो उसमें परिवर्तन करके आई थिंक let us chant with लोकनाथ स्वामी ऐसा परिवर्तन हुआ है। तो उस नाम की का जो फेसबुक खुला है, या पहले ही था, अभी टाइटल ही चेंज हुआ, तो उस फेसबुक में ये सारे रिपोर्ट्स प्लस लोक संघ में भी सारे रिपोर्ट्स डेली प्रकाशित हो रहे हैं। प्लीज़ विजिट एंड रीड द रिपोर्ट्स, रीड द न्यूज़, गुड न्यूज़, स्फूर्तिदायक समाचार और भक्तों के आध्यात्मिक कुछ कार्यकलाप या संकल्प या उनके कार्यों के कुछ रिपोर्ट पढ़िएगा। आपका स्वागत है। विजिट फेसबुक पेज ऑफ Let us chant together with लोकनाथ स्वामी या लोक संघ में। हरि हरि। आज
नंदिनी राधिका, नंदिनी राधा, नंदिनी राधा माता जी इंदौर से, उनका आज बर्थडे है। तो फिर जब हम सुनते हैं किसी का बर्थडे है तो फिर हम क्या कहते हैं? सारा संसार ही कहते रहता है। वैसे क्या कहता है? हैप्पी बर्थडे टू यू। लेकिन मैं सोच रहा था, मैं सोचते ही रहता हूँ कि हम हरे कृष्ण वाले केवल हैप्पी बर्थडे या हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी दिस, हैप्पी दैट ही नहीं कहते, साथ में हम बताते हैं कि हम हैप्पी कैसे हो सकते हैं। बर्थडे है तो हैप्पी कैसे हो सकते हैं, या हैप्पी न्यू ईयर आया तो कैसे हैप्पी हो सकते हैं, या और भी कोई प्रसंग है उस समय कैसे हैप्पी हो सकते हैं, when you are getting married तो भी कैसे मैरिड लाइफ में कैसे हैप्पी हो सकते हैं, आपकी मैरिज एनिवर्सरी है, दिस दैट, तो हम क्या कहते हैं कैसे हैप्पी होना? हैप्पी तो होइए, ऐसा तो कहते ही, बी हैप्पी। लेकिन हम कहते हैं चैंट हरे कृष्ण एंड बी हैप्पी। ऐसे श्रील प्रभुपाद का एक यूनिवर्सल मैसेज कहिए सारे विश्व के लिए और सदा के लिए, हर परिस्थिति में ये समाचार या ये शुभ संदेश, शुभ कामना श्रील प्रभुपाद की ओर से उन्होंने कही है ही। चैन हरे कृष्ण एंड बी हैप्पी। तो आप भी सीखिए, आप भी किसी को विश करोगे तो कहते तो हो चैन हरे कृष्ण एंड बी हैप्पी, लेकिन फिर बता भी सकते हो। ये चैंटिंग से, जप करने से हम कैसे हैप्पी हो सकते हैं। पूरी लाइफस्टाइल कैसी हो। हरी हरी हरे कृष्ण। ये तो चलता रहता है। हम स्टाइल से जीते हैं तो इस स्टाइल से मरते भी है। हैप्पी बनने के लिए हमारी लाइफ स्टाइल कैसी? 5 स्टार होटल की लाइफ स्टाइल या मॉल कल्चर, इसको डू शॉपिंग एंड बी हैप्पी, ऐसे कई बातें कही जा सकती है। ड्रिंक फाइन वाइन एंड बी हैप्पी, ऐसा संसार में प्रचार है। मूर्ख ऐसा प्रचार करते हैं। तो लेकिन हरे कृष्ण लोग जो बुद्धिमान है और दयालु है, सुहृदम सर्वभूतानाम, वे बताते हैं कैसे हैप्पी हम हो सकते हैं। चैन हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी। ओके, आपका बर्थडे है, सो चैन हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी। या और ईट कृष्ण प्रसाद एंड बी हैप्पी। या रीड कृष्ण बुक, श्रील प्रभुपाद का दिया कृष्ण बुक पढ़िए और बनिए हैप्पी। तो बर्थडे पार्टी है और फिर आई एम श्योर ऐसा होता होगा ही, फॉर श्योर। मुझे कोई शक नहीं है। या बर्थडे पार्टी है तो आप ड्रिंक और ईट स्नेक सूप
and be happy. या चाइना में eat rats and bats and be happy. Okay, snake soup के साथ bread भी तो चाहिए ना, so eat ant bread and be happy. कैसा bread? Not fruit or milk bread, but ant bread, जिस bread में चींटी है और आपके पसंद की चींटी वाला आप ब्रेड भी चुन सकते हो, चयन कर सकते हो. बहुत बड़ी पार्टी, बर्थडे पार्टी हो रही है तो 50 प्रकार के ब्रेड्स है, क्योंकि 50 प्रकार के चींटियाँ, और इसकी खेती भी होती है चाइना में. हम गए थे तो वहाँ हमने सुना और किसी ने दिखाया भी. दिस इज़ अ एंट फील्ड. इस खेत में, इस क्षेत्र में चींटी का उत्पादन होता है, और या खेकड़ों का होता है, तो या चूहे का होता है, तो या इसका होता है, उसका कीड़े मकोड़ों का होता है. और डेली और स्पेशली कोई पार्टी है, बर्थडे पार्टी में फिर विशेष विशेष चींटियों के ब्रेड और विशेष विशेष स्नैक्स और विशेष, क्या कहना, इट्स टू मच. ऐसी है दुनिया, और ऐसे लाइफस्टाइल या ऐसे हैबिट्स या ऐसे पार्टीज़ को मनाते हैं, ऐसा क्या क्या खिलाते हैं, क्या क्या पिलाते हैं, एंड देन मरो, कोरोना वायरस आ जाता है. आपने शायद, आप ऐसे पार्टी में होंगे तो हैप्पी बर्थडे आपने कहा, और फिर जिसकी बर्थडे पार्टी थी उसने आपको ऐसा कुछ खिलाया पिलाया, बस. हरि हरि. एहि संस्पर्शजा भोगा दुख यो न य एव ते. वो खाने पीने से कुछ भोग विलास से कुछ सुख तो प्राप्त हुआ, किंतु वो सुख फ्री में नहीं मिलता. उस सुख के साथ वैसे दुख फ्री में आता है. सुख के लिए तो पैसे चाहिए, पैसे इन्वेस्ट करने पड़ते हैं, लेकिन दुख तो निःशुल्क, उसका कोई मूल्य चुकाना नहीं पड़ता है. एक्शन हैज़ रिएक्शन. एक्शन है तो उसकी रिएक्शन होती ही है, अनअवॉइडेबल. हरी हरी. तो हम उनको मारते हैं. कुछ दिन पहले कहा था, मांस हम तुमको खाते हैं, बाद में तुम मुझे खाना. हाँ, बराबरी हो गई. तो हुआ. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. तो हुआ. तो आज कुछ भक्त या मुझे स्मरण दिला रहे थे. आई डोंट थिंक केवल मुझे ही, औरों को भी, कि उन्होंने कल मैंने जो सायंकाल या सायंकालीन जो करुणावतार गौर भगवान कथा अंग्रेजी में कही, तो कई भक्तों को लगता है पसंद आई वो कथा. तो उसकी भी संस्तुति और संस्मरण उनको हो रहा था. मुझे और औरों को स्मरण दिला रहे थे. एक्सलेंट कथा महाराज या हरि कीर्तन प्रभु लिखे थे. सो मनी ऐसे कुछ पॉइंट्स स्मरणीय
बातें। तो कथा तो हमने कल शाम को की और आज जब करते समय उनको वो सारी बातें, उसमें से कुछ बातें याद आ रही थी, तो अच्छी बात है। तो हम जो भी सुनते हैं, पढ़ते हैं, करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, कहीं जाते हैं, आते हैं, एक रात पहले या एक दिन पहले, ऐसे उसके 2 दिन पहले या 3-4 दिन, लेकिन फ्रेश, तो जो फ्रेश बातें हैं, कल रात की जो बात है या कल की बात है, वो थोड़ी और हमको स्मरण दिलाती रहती है, वो मन में आती है। तो हम कहते रहे हैं एज अ टिप फॉर द चैंटिंग और फॉर चैंटर्स कि आपके आज के जप की तैयारी, आप जब जप के लिए बैठ गए तो फिर तैयारी शुरू नहीं करना। वैसे जप करते समय भी बहुत कुछ करना होता ही है ताकि आपका जप ध्यान पूर्वक हो, किंतु जप करने के पूर्व भी एक रात पहले, एक दिन पहले या पिछले पूरे सप्ताह भर हम क्या क्या कर रहे थे, उस पर भी हमारा जप में जो ध्यान है वो निर्भर करता है। कितना ध्यान पूर्वक हम जप करते हैं, ये निर्भर करता है या वो प्रभाव डालता है। हमने जो कुछ किया है, खाया है, पिया है, सुना है, सूंघा है, स्पर्श किया है, why not? ध्यायतो विषयान् पुंसाम् संगस्तेषु उपजायते। तो जिसका भी ध्यान करेंगे उसको उससे हम आसक्त होते हैं, ऐसा नियम है। दिस इज द लॉ। तो जो हमने शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये हमारी इंद्रियों के विषय है। तो अगर वे विषय आध्यात्मिक थे, कृष्ण भावना भावी थे, तो हम आसक्त होंगे, कृष्ण से आसक्त होंगे, और फिर हमको जप के समय अपना प्रभाव दिखाएंगे, कृष्ण का स्मरण दिलाएंगे। अन्यथा वे विषय शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध अगर प्राकृतिक थे, भौतिक थे, मायावी थे, तो फिर जप के समय वही सारा याद आना है। ध्यान तो उसी का होगा। फिर ध्यायतो विषयान् पुंसाम्, विषयों का ध्यान किया तो उस ध्यान का जो उन पर प्रभाव या संस्कार रह जाते हैं पीछे। हम कोई भी कृत्य करते हैं तो पीछे क्या छूटता है, उसके संस्कार छूट जाते हैं, इम्प्रेशंस छूट जाते हैं। हरी हरी। तो एनीवे, हरि कीर्तन एंड अदर्स, कई कह रहे थे कल की गौर कथा उनको पसंद आई। हरे कृष्ण। तो वैसे हम और गौर करुणा अवतार गौर भगवान कथा का आज अंतिम सत्र है। कल से वो कथा अंग्रेजी में 5:30 to हरिबोल 6:30
अंग्रेजी में कथा होगी. कथेचे टायमिंग्स कोणती कथा किती वाजता? I want to know. Someone can tell me. तो अंग्रेजी में वो कथा होती रहेगी. शायद गौर कथा नहीं होगी. मराठी 10 o'clock. लिखो या लिखा दो. तो इसके अलावा हम या जब तो हम कर ही रहे हैं और फिर जब टॉक भी हो ही रहा है. 815 815 पार्टिसिपेंट्स अब हो चुके हैं. लेट कमर्स का स्वागत है. अरे because you missed something, आपने जब को मिस किया और जब टॉक को तो सुन रहे हो. तो अंग्रेजी में कथा जारी रहेगी. प्री रिकॉर्डेड कथा को आप सुन और देख भी पाओगे क्योंकि ये ऑडियो वीडियो है और यूट्यूब एंड फेसबुक पेज पर आप उसको देख और सुन पाओगे. तो इस अंग्रेजी में कथा 5:30 to 6:30 के अलावा एक कथा मराठी में कथा होगी या प्रवचन होंगे. मराठी में 10 बजे 10 AM और हिंदी में 8 PM हिंदी में कोई कथा होगी. और ये सब प्री रिकॉर्डेड मतलब आप समझते हो कथाएं हैं. इसका प्रसारण होगा. सो लाइक दिस प्रातःकाल का जप और जप टॉक उसका समय तो आप जानते हो. और फिर 10 बजे मराठी में कथा या प्रवचन. देन 5:30 इन इंग्लिश हो सकता है. भागवत में भागवत कथा भी हो सकती है इन इंग्लिश. और 10 बजे 8 PM 8 रात्रि के 8 बजे आपके डिनर के पहले या बाद में या इसको देखते देखते भी डिनर ले सकते हो. जैसे कई लोग टीवी देखते देखते उनका चलता रहता है. So why not? श्री राधा वल्लभ ऐसा आप नहीं करना. बाकी दुनिया के टीवी नहीं देखना है. लेकिन टीवी देखना कोई ख़राब चीज़ नहीं है. अगर वो टीवी अगर हरे कृष्ण टीवी है तो कोई समस्या नहीं है. ये हरे कृष्ण सिनेमा है. हमारे हरे कृष्ण सिनेमाज भी है. इस्कॉन सिनेमा करके प्रभुपाद एक विभाग की प्रारंभ किए थे. इस्कॉन सिनेमा, इस्कॉन ITV. तो उसका टॉपिक क्या है? उसका विषय सब्जेक्ट मैटर कृष्णा है कि माया है, उससे फ़र्क पड़ता है. तो याद रखिए ये सब. और ये कथा आपके लिए नई ही होनी चाहिए. तो सभी मराठी, हिंदी, अंग्रेजी भाषियों के लिए ये कथा का प्रसारण. और फिर आप अपने इष्ट मित्रों को, फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड नियर एंड डियर वंस को भी. और मराठी कथा है तो मराठी लोग, मराठी माताएं सुन सकती है.
मराठी बूढ़ी माता है, अंग्रेजी नहीं जानती। तो ओके, शशिमुखी मराठी जानती है, तो हिंदी तो सभी जानते ही है, लेकिन मराठी में भी सुन सकते हो। ओके, सो आई थिंक विद दैट अनाउंसमेंट, उस घोषणा के साथ आज के जप एंड जप टॉक को Alexandra, you're listening? Is someone transcribing? Russian translation? You're listening? Yeah, क्योंकि हमारे so I don't know, रशियन भाषा में तो हम कुछ प्रकाशित नहीं कर रहे हैं। मैं भी रशिया के डिवोटी कुछ ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। Okay. Hare Krishna. Your Premanande. Hare Hare Bo.